चलिए अगले हमारे जो नवरत्न हैं आज के उनको बुलाना चाहूँगा। वो नवरत्न हैं श्री विनोद अग्रवाल जी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटिलियन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के। इससे पहले कि मैं उनको मंच पे बुलाऊं, एक छोटी सी वीडियो हम देखना चाहते हैं। उनकी जुई से दिल्ली की जो यात्रा है वो कैसी रही। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। कुछ लोग केवल सफलता अर्जित करते हैं और कुछ लोग अपने मूल्यों, अपने विश्वास और अपने कर्मों से एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। आज हम आपका परिचय ऐसे ही एक सम्माननीय व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं। श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी हरियाणा के भिवानी की पावन धरती और हालू बाजार की वेदों वाली गली से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा मेहनत, अनुशासन और पारिवारिक मूल्यों की एक प्रेरणादायक कहानी है। 1 फरवरी 1965 को जन्मे श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तथा बीकॉम की पढ़ाई भिवानी से पूर्ण की। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा के लिए वे दिल्ली आए। अपने ज्ञान, दूरदृष्टि और ईमानदार कार्यशैली के बल पर उन्होंने वित्तीय जगत में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। आज वे सेंटिलियन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का सफल नेतृत्व कर रहे हैं। निवेश और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में उनकी संस्था वर्षों से विश्वसनीय सेवाओं का पर्याय बनी हुई है। NSE, BSE और NSDL की सदस्यता के साथ सेंटिलियन इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के माध्यम से वे बीमा क्षेत्र में भी अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हजारों निवेशकों का अटूट विश्वास उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका व्यवसाय नहीं बल्कि उनका परिवार है। वे मानते हैं कि किसी भी सफल संस्था की वास्तविक नींव पारिवारिक एकता, पारदर्शिता और आपसी विश्वास होती है। यही कारण है कि आज उनके चारों भाई, उनके सभी पुत्र और उसी पारदर्शिता के साथ पारिवारिक व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। यह केवल एक व्यावसायिक समूह नहीं बल्कि संस्कारों, विश्वास और पारिवारिक मूल्यों की एक जीवंत परंपरा है। व्यापार के साथ साथ समाज सेवा भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर वे गौ सेवा, मानव सेवा और समाज हित के अनेक कार्यों में निरंतर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका विश्वास है कि सफलता तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज तक पहुंचे। श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि जब मेहनत के साथ ईमानदारी जुड़ जाए, सफलता के साथ विनम्रता जुड़ जाए और परिवार के साथ संस्कार जुड़े हों, तब व्यक्ति केवल एक सफल उद्योगपति नहीं बनता बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अब वह गौरवपूर्ण क्षण आ पहुंचा है। आइए भिवानी परिवार मैत्री संघ के नवरत्न अवार्ड समारोह में जोरदार तालियों की गूंज के साथ नवरत्न अवार्ड से सम्मानित होने जा रहे श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करें। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर के आज के इस नवरत्न 2026 के मंच पे श्री विनोद अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं और मैं प्रधान राजेश चेतन जी से, विनय भाई से अनुरोध करता हूं एक पुष्प गुच्छ से उनका सम्मान करें। श्री विनोद अग्रवाल जी डायरेक्टर हैं सेंटिलियन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के और उनका जो साक्षात्कार करेंगे श्री प्रतीक अग्रवाल जी, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। इससे पहले कि रूबरू हों, राजेश भाई कुछ कहना चाहते हैं। सभी को नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवानी परिवार के इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वो खट्टे मीठे पल भिवानी का और आपका जुड़ाव, तो आप उस पर कुछ बातचीत करना चाहें। सबसे पहले तो मैं मेरे बचपन के फ्रेंड राजेश चेतन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और भिवानी परिवार के सभी पदाधिकारियों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। नहीं तो हमारा तो बहुत ही साधारण सा व्यवसाय है। राजेश जी 2-3 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि नहीं आपको ये अवार्ड लेना ही है, तो अब की बार मैं उनको टाल नहीं सका, इसलिए राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जैसे अभी ताऊ जी ने बताया कि एक व्यवसाय था आपका वहाँ पे गांव में, लेकिन आपने CA करी, उसके बाद आपने शेयर मार्केट एंटर कर ली, जो सबका प्रिय विषय हो सकता है। तो ये कैसे CA करके प्रैक्टिस ना करी उसे और शेयर मार्केट में आप घुस गए? CA मैंने 88 में की, 84 में दिल्ली आया था मैं। CA करने के बाद 2 साल CA की प्रैक्टिस की, पर DTC की बसों में धक्के खाना, ऑडिट के लिए क्लाइंटों के जाना और ITO में जाना, ये थोड़ा मेरे बस का नहीं था।
मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा बचपन से आलसी रहा हूँ, आलसी किस्म का इंसान था। सीए तो किसी तरह कर ली। बचपन में भी जैसे गौशाला में दूध लेने जाते थे हम, एक दिन मेरे भाई की ड्यूटी होती थी, एक दिन मेरी ड्यूटी होती थी, और पॉकेट मनी के हमें 10 पैसे डेली मिलते थे। 75-80 के बीच की बात है। तो मेरे में इतना आलस था कि मैं मेरे भाई को कह देता था, भाई मेरे हिस्से का दूध आज तू लिया, ये 10 पैसे में तेरे को दे दूंगा। इस हद तक मैं आलसी था। तो फिर मैंने देखा भाई ये सीए कर ली, अब जिम्मेवारियां भी है, पैसा भी कमाना है, और मेहनत करना तुम्हारे बस का नहीं है। मैं आपको बताऊं, आलसी आदमी वो जो होता है, किसी भी कठिन कार्य को करने का सबसे आसान तरीका वही ढूंढ सकता है। जैसे सर आइजैक न्यूटन थे, मेरे ख्याल से वो बड़े आलसी आदमी थे। पेड़ के नीचे सो रहे थे आलस में, उनके ऊपर एक सेव गिरा तो उनको समझ में आ गया कि ये गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने नियम बना दिया जी, इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए वो। तो इसी तरह मैं भी सोच रहा था कि पैसा कमाने का आसान तरीका क्या ढूंढा जाए। उसी समय 91 में शेयर मार्केट में भयंकर तेजी चल रही थी, हर्षद मेहता का बूम था। एक मास्टर प्लस मास्टर गेन के शेयर चले थे उस टाइम जी। एक दिन हमने 1000 शेयर मास्टर प्लस के भिवानी से खरीदे, वो 50 पैसे ऊपर दिल्ली में बेच दिए जी। अगर 500 रुपये बन गए जी, ये तो बड़े मजे हो गए। और हमने बस ये काम चल निकला। हाँ जी। एक ऑफिस भिवानी में किया, भिवानी में भाई प्रमोद बैठा, मैं दिल्ली के ऑफिस में बैठा। तो भिवानी से लेते दिल्ली बेचते, दिल्ली से कुछ लेते भिवानी बेचते। ईश्वर की कृपा हुई, काम चलता गया। फिर बाद में दोनों छोटे भाई परवीन और प्रदीप साथ में जुड़ते गए। इस तरह शेयर का काम चुना हमने। लेकिन शेयर मार्केट का काम करते हैं तो घर वाले बोलते हैं ध्यान से करना, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो सब दिमाग में नहीं आया उस टाइम, घर वालों ने रोका नहीं उस टाइम। ये बात आपकी सही है, शेयर मार्केट का काम रिस्की है, पर रिस्की उसके लिए जिसके पास कुछ खोने के लिए हो। हमारे पास कुछ खोने के लिए था नहीं। हाँ जी। अपनी मेहनत थी, ईमानदारी थी, क्लाइंटों के सामान को, क्लाइंटों के अमानत में कभी खयानत नहीं की, ईमानदारी से काम किया, चलता गया। दूसरा मतलब अपनी लिमिट में काम किया हमेशा हमने। जेब में 1 रुपया है, 20 पैसे का काम रिस्क लेके किया। ये नहीं कि एनी टाइम सब कुछ दाव पे लगा के काम किया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोल। सही बात है। तो हमने इसी तरह काम किया। तीसरा मंत्र ये रहा शेयर मार्केट का कि रिटेल इज द किंग। छोटे छोटे क्लाइंटों का काम करो, बड़े आदमी से बच के रहो। ये शेयर मार्केट है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। यही मंत्र पकड़ के चलते रहे। तो आप यहाँ क्या टिप देना चाहेंगे? यहाँ पे मुझे लगता है सभी लोग शेयर मार्केट कभी ना कभी तो किया होगा। फरवरी में लोगों ने सिल्वर में भी पक्का इन्वेस्ट किया होगा। तो लोग लॉस ज़्यादा करते हैं, 10 में से 9 लोग कहते हैं कि लॉस करते हैं। तो उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? शेयर मार्केट के लिए में काम करने वालों के लिए पहली तो टिप ये है, अगर भगवान का दिया आपके पास और काम धंधा है तो शेयर मार्केट से बच के रहो। दूसरी ये है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि आप इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर मत बनो। ट्रेडिंग का काम हमारा है जी। आप कोई चीज़ लो, वैल्यू बेस्ड बाइंग करो, साल 2 साल के विजन के साथ लो। यही टिप है जी। जी, आपने अभी अपने भाई का भी जिक्र किया कि भाई भी साथ जुड़ गए। जनरली होता है 2 भाई साथ नहीं रह पाते, पर आप 4 भाई साथ रह रहे हैं और एक ही बिजनेस में है। तो इसका क्या मंत्र रहा जीवन में? भाइयों को तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने से ज़्यादा योगदान बिजनेस में भाइयों का मानता हूँ। जैसे विनोद अग्रवाल भजन गायक रहे, उनका एक कवि भजन है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि मेरा भाइयों की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे भैया, मेरा नाम हो रहा है। क्या बात। तो यहाँ सभी भिवानी के लोग हैं। अगर किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हो, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हो, तो इस मंथ से, क्योंकि आपकी कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है, तो कुछ टिप दे सकते हैं शेयर्स की? शेयर्स की टिप ऐसे तो किसी शेयर का नाम नहीं ले सकते। हमारी कंपनी रिसर्च करती है, वैल्यू बेस्ड शेयर को ढूंढती है, वो हम डालते रहते हैं अपनी वेबसाइट पे भी, बाकी भी सब व्हाट्सएप मैसेज से भी डालते हैं।
तो हमारी कंपनी से जुड़ के किसी भी तरह, और मतलब जुड़ने के लिए ये नहीं है कि हमारा कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारा छोटा सा काम है, डायरेक्ट मेरे से बात करें, मेरे किसी भी ब्रदर से बात करें तो उनको पता लग जाएगा किस में कैसे इन्वेस्ट करना है। इसको आप पैसिव इनकम की तरह देखते हैं, जैसे ये आपका बिजनेस हुआ, पर बाकी लोगों का और अन्य बिजनेस है, तो वो इसको एज अ पैसिव इनकम कैसे ले सकते हैं कि ये आपने आप चलते रहे, 10 का 15 रुपये हो जाए, 20 रुपये हो जाए, तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? 10 का 20 रुपये सोच के ये काम नहीं करें। एफडी में जैसे 7% का 6% का रिटर्न है, तो इस मार्केट में ये सोचे भी 12-15% का रिटर्न निकल जाएगा। यही सोच के काम करें, साल 2 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट समझ के काम करें, कोई इजी मनी सोच के काम नहीं करें इसको। आज का यूथ इसे इजी मनी समझता है। यूथ समझता है कि 100 रुपये लगाए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस किया, कमोडिटी किया, एकदम से पैसा आ जाएगा। पर हाल ही में हमने देखा बहुत लोग, यूथ डिप्रेशन में चला गया शेयर मार्केट की वजह से, बहुत लोगों ने सुसाइड कर ली। तो इसके लिए आप कोई टिप देना चाहेंगे कि इससे कैसे बचा जाए? भाई अभी जो आज की जनरेशन इस मार्केट में है, उसने असली मंदी देखी भी नहीं है। अभी कोविड के टाइम के बाद से एक तरफा तेजी चल रही है। 2008 वाली, 1999 वाली या हर्षद मेहता वाली मंदी से नहीं देखी है। पूरी कैपिटल की कैपिटल साफ हो जाती है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करे स्मॉल इन्वेस्टर। उसकी जेब में 1 रुपया है तो 20 पैसे 25 पैसे शेयर मार्केट में लगाएं, बाकी अन्य इन्वेस्टमेंट करें। यही राय है मेरी। मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें मिला कि आप IPO भी करवाते हैं, कि IPO भी लॉन्च करवाते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है IPO? क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हैं जिनकी कंपनी 500 करोड़, 1000 करोड़, 3000 करोड़, तो IPO कैसे लॉन्च होता है? IPO के लिए हम मर्चेंट बैंकर से टाई अप करवाते हैं। मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस अभी हमारे पास नहीं है, तो कोई कंपनी हमें लगती है कि IPO इसको लाना चाहिए या इसको लाने लायक इसकी कंपनी है, तो उसका हम मर्चेंट बैंकर से टाई अप करवा देते हैं IPO के लिए। ठीक है। और जो आपके पिताजी रहे, माताजी रहे, क्योंकि पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति को निखारने में, बढ़ाने में, आगे लेकर जाने में, तो उनके लिए पेरेंटिंग का आपके जीवन में क्या रोल था, माता पिता का? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ तक ले आई? पेरेंट्स के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधनों के बावजूद भी उन्होंने हमें किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए। मैं कई बार कहता हूँ कि राजेश चेतन जी के साथ भी एक बार जिक्र हुआ था कि हमारे फादर की तो राशन की दुकान थी, 5-7 हज़ार रुपये महीने की इनकम थी, तब भी इतने मज़े से रहते थे जितने मज़े से आज रहते हैं। आज भी कोई ये नहीं है कि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा आनंद उठा रहे हैं। तो पेरेंट्स का तो मतलब आशीर्वाद है ही, और उन्हीं के संस्कार, उन्हीं की दिलाई हुई शिक्षा से हम आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ताऊ जी एक बात कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने जीवन में उतारी है, सूचना मिली सोचना बंद, करना शुरू। तो यहाँ भिवानी के लोगों को आप क्या प्रेरणा देंगे कि वो शेयर मार्केट कैसे करें और आपसे कैसे जुड़ें? शेयर मार्केट का तो मैंने बताया ही है कि हमारे से जुड़ने के लिए चाहे डायरेक्ट हमारे से किसी से बात करें, अपनी लिमिट में काम करें, ज़्यादा रिस्क नहीं ले। इतना इजी मनी नहीं है शेयर मार्केट में, और जिसके पास और भगवान का दिया काम धंधा है वो शेयर मार्केट से बच के रहे। और बाकी समाज के लिए तो यही है कि भी अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करें, और सहायता भी ऐसे करें कि एक हाथ से सहायता करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। वो दान करते थे तो नीचे नजरें झुका के करते थे। किसी ने उनसे कहा कि भाई तुम इतना दान पुण्य करते हो तो घरों से गर्दन उठा के क्यों नहीं करते? तो राजा हरिश्चंद्र ने 2 पंक्तियां की कि देनहार कोई होत है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे, ताते नीचे से नैन। कि दे तो कोई और रहा है, भगवान ने हमें देने लायक बनाया है, ये भगवान की कृपा है कि हमें लेने लायक नहीं बनाया। तो कोई देने का गर्व ना करे, कोई बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ के कोई मान सम्मान लेने की, कोई गौशाला में देने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार की, अपने रिलेटिव की, अपने स्टाफ की, उनकी सहायता पहले करे, बाकी समाज में संस्थाओं के साथ जुड़े। बहुत बहुत साधुवाद।
हम इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि भोजन का समय हो गया है। ताऊ जी का बार बार मैसेज आ रहा है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप भिवानी Thank परिवार you के जी, यहाँ thank कार्यक्रम you। में आए। सभी का भिवानी बहुत-बहुत परिवार साधुवाद। का और यहाँ पे उपस्थिति सभागार में सभी निवासियों का स्वागत। थैंक यू जी। तो हम सम्मान कर रहे हैं श्री विनोद अग्रवाल जी का और श्रीमती सविता अग्रवाल जी का, जो कि भिवानी के इस वर्ष के नवरत्न हैं और हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं।